नमस्कार साथियों, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली के करोल बाग टैंक रोड पर हूँ, जहाँ रैगर पंचायत, आप जैसे ऊपर देख सकते हैं, ये एक रैगर चौपाल जो बनाई हुई है दिल्ली टैंक रोड के बीच में, जो मेन मार्केट है, जो एक कारोबार की मार्केट बोली जाती है, उसके बीच में ये रैगर चौपाल है। वहीं आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है जो महिलाओं के लिए किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बैनर लगा हुआ है नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम। जो आज ये कार्यक्रम है नारी के लिए किया गया है, जो नारी है आज इसके सम्मान में ये कार्यक्रम है, जहां आप देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले जी भी हैं। और ये जो एनजीओ है, जो ये फेडरेशन है, यहाँ पे जो महिलाएं हैं इनको शिक्षा भी दी जाती है। साथ में बताएं आपको, जैसे ब्यूटिशियन हो गया, साथ में सिलाई हो गया, इस तरीके के जो फेडरेशन है इसमें सिखाई भी जाती है। बाकी मैं आपको इसके अंदर लेके चलती हूँ, वहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से महिलाएँ यहाँ पर नाच रही हैं और अपने जो पुरस्कार ये मिल रहे हैं, यानी कि महिलाएं बहुत तादाद में बैठी हुई हैं। आप अंदर चल के देख सकते हैं तो ये महिलाएं हैं रैगरपुरा में जो कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ ये महिलाएं बैठी हुई हैं नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम में। और यहाँ पर कुछ लोग, मैं अपने उल्टे हाथ पे भी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर पुरुष भी हैं तादाद में, लेकिन जो पुरुष हैं आज कम संख्या में हैं। सबसे ज़्यादा जो कहें कि यहाँ महिलाएं तादाद में बहुत ज़्यादा है, पुरुषों के साथ जो पुरुष हैं उनकी गिनती 10 या 20 में होगी, लेकिन महिलाएं यहाँ से 100 से ऊपर है। जो सावित्रीबाई फुले, कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं रैगर समाज जो है, दलित समाज, ये कहीं ना कहीं उभर कर आज बाहर आ रहा है। यानी कि जो कहीं एससी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। जो एससी समाज के लोग हैं, जैसे कि दलितों में रैगर भी आते हैं, ये लोग भी एक कहें कि जागरूक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसमें मैं एक बात बताऊँ, पहले आपने नहीं सुना होगा कि डॉक्टर भी हैं, PhD जैसे प्रोफेसर हमारी डॉक्टर रितु हैं, उसी प्रकार से आज रैगर समाज में भी डॉक्टर प्रोफेसर बन रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। क्या करूँ? मीना जी पूर्व में कार्यकारिणी सदस्य क्या करेंगे, वर्तमान में महिला नारी शक्ति। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से सम्मानित की जा रही है, जो उनको पुरस्कार दिए जा रहे हैं। महिलाएं जो यहाँ पर नारी सशक्तिकरण का आज जो रैगर समाज में प्रोग्राम था, रैगर समाज के द्वारा जो प्रोग्राम किया गया था, काफ़ी भव्य तरीके से यह प्रोग्राम रहा और ये लास्ट प्रोग्राम का ये एंडिंग चल रहा है। मगर हमारे साथ में जो इनके जो पदाधिकारी हैं और उनसे हम बात करेंगे कि जो पदाधिकारी, तमाम महामंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, क्योंकि आज नारी सशक्तिकरण का आज मेन परफॉर्मेंस करने के लिए जो महिलाओं ने यहाँ पे आयोजन किया हुआ था, काफ़ी भरपूर और एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है उनको और उनको सम्मानित भी किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगी मैम? ये हमारे समाज की बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली जो विभूतियाँ थी, उनको हमने आज सम्मानित किया है। जैसे कि वकील, डॉक्टर, PhD करे हुए और लॉयर्स, और बहुत सारे ऐसे थे जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर, धार्मिक क्षेत्र के अंदर और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा ये जो रैगर समाज है, ये हमारे समाज को सशक्त करने के लिए और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। तो हम इसी पर ही काम करें, तो अपने समाज के जो छिपे हुए, जो मतलब हम कह सकते हैं हीरे, हमने आज उनको निकाल के सम्मानित करा था, जिससे हम बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हुए और बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील हो रहा है कि हमारे समाज के अंदर इतने सारे अच्छे, इतनी सारी मजबूत शक्तियाँ, विभूतियाँ हमारे यहाँ पे हैं, जो हमारे समाज के लिए अग्रसर हैं और काम कार्यरत हैं हमेशा। क्यों ज़रूरत पड़ी कि रैगर समाज में ये आपने बताया कि अभी कहीं ना कहीं वो रैगर समाज अपनी स्थिति परिस्थिति से वो वंचित था और आप उनको जगाने के लिए मतलब ये कार्यक्रम का आयोजन किया। क्या लगता है कि रैगर समाज आगे उभर पाएगा सामने? बिल्कुल उभर रहा है, बहुत तेजी से उभर रहा है और बहुत तेजी से उभरेगा भी, क्योंकि जो जिस तरीके से डॉक्टर, वकील, हर क्षेत्र के अंदर हमारी महिलाएं आगे चल रही हैं। मैं तो सोचती हूँ कि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा और इस प्रोग्राम के बाद में बहुत से लोग जागृत होंगे और बहुत ज़्यादा कार्य क्षेत्र के अंदर आगे से बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आज तक जो शिक्षा की देवी जो मानी जाती, किसी और को मानी जाती थी, आपने जो बड़ी तस्वीर लगा रखी है सावित्रीबाई फुले की,
क्या मतलब रैगर समाज आज भी उनके बारे में जानता है? बिल्कुल जानता है, जो पढ़े लिखे हैं। आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे क्विज कॉन्टेस्ट रखा था जिसके अंदर पढ़े लिखे जवाब हमारे समाज की महिलाएं दे रही थी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, और जब पढ़े लिखे हैं तो सावित्रीबाई फुले को ना पढ़े ये तो हो ही नहीं सकता। मगर कहीं ना कहीं एक तरफ एक विडंबना भी है कि इस भारत में महिलाओं के ऊपर भी काफ़ी अत्याचार होते आ रहे हैं। उस अत्याचार से उबरने के लिए महिलाओं की तरफ से क्या संदेश है आप? इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि एक महिला को महिला के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितनी महिला के सपोर्ट में खड़ी होकर उसको सपोर्ट कर सकती है ना, सबसे पहले महिला को ही उसके साथ के करना चाहिए, बाकी तो पीछे बाद में है। लेकिन हमारे ये कहूँगी कि एक महिला दूसरे महिला का सहारा बने और बहुत तेज़ी से, मतलब उनको मजबूती से पकड़ के बाकी सब चीज़ों में आगे बढ़े तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अभी हम चलते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे पुरुष भी हैं जो इस संगठन के मंत्री। आप सर आप अपना पूरा परिचय के बाद बताइए। मेरा परिचय जितेंद्र नाथ माचलपुरिया है, मैं इस संस्था का महामंत्री हूँ। हमारे प्रधान श्री रामजीलाल बोकोलिया जी हैं और संरक्षक श्रीमान कन्हैयालाल सीवाल जी हैं और उप प्रधान हमारे नवीन कुरड़िया जी हैं और कोषाध्यक्ष हमारे खुशहाल चंद बड़ोलिया जी हैं और मंत्री पद पे हमारी योगेश्वरी पीपलीवाल जी है बहन जी। तो हमारी संस्था का कार्य यह है कि जो हमारा समाज है पूरा का पूरा, जिसके पहले छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे या कोई राजनीतिक स्तर पे काम हुआ करते थे तो उनका लेकर के इन लोगों का यह कार्यक्रम हमने आगे बढ़ाया। हमारी संस्था 80 साल पुरानी है और रैगर समाज में बड़े बड़े राजनीतिक सांसद और हमारे समाज के काउंसलर, अभी भी हमने हमारी समाज की 5 महिलाएं जो कि पूर्व में काउंसलर रह चुकी हैं और अभी एक वर्तमान में काउंसलर है, उनका भी हमने स्वागत सम्मान किया। ऐसा नहीं है, और पीएचडी की भी हमारे यहाँ पे महिलाएं आई और डॉक्टर और मतलब लेक्चरर और मतलब वकील और कई ऐसे समाज की विभूतियाँ भी थी जो हमारे धर्म गुरुओं का प्रचार प्रसार करती हैं और समाज के अंदर समर्पण भाव भी रखती हैं। तो ऐसी मगर सभी आपने अभी एक शब्द ये भी यूज किया कि मतलब कि इसी समाज से बहुत सारे मंत्री भी हैं, नेता भी हैं जो कि उस पद पे बैठे हुए, मगर अगर देखा जाए अगर इसी समाज के लिए वो कहीं भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं। और जब लोग हमारे पीछे से चलते आ रहे हैं, इनकी कई हमारे सांसद रहे और अभी भी हमारे देश के जो इसमें हमारे काफ़ी नेता हैं जो कि अभी हमारी जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं आगामी चुनाव के अंदर हमारे समाज से। तो अभी बहुत सारे नेता हैं, सभी का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, अभी आने वाले समय में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। चलिए, अभी हमारे साथ में और भी पदाधिकारी हैं। मेरा तो हो चुका ना। कोई बात नहीं, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। और आपके बैनर के पीछे बहुत अच्छा एक लिखा हुआ है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। हाँ, तो इसका मैं रामजीलाल बोकोलिया, जी, दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत का प्रधान और उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल, हमारे संरक्षक श्री कन्हैयालाल सीवाल जी, सह संरक्षक हमारे श्री रामस्वरूप बोकोलिया जी। मैं नारी के समक्ष यही कहूँगा कि नारी के विषय में जो हमने एक बीड़ा उठाया है, समाज ने पहले भी उठाया है, लेकिन उसका परिणाम आज कुछ सामने आया है। मैं हमारे समाज की जो भी माता हैं, बहनें हैं, उनके जो बच्चे हैं जो आज IAS, IPS, डॉक्टर जो भी बनते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को एक चीज़ ज़रूर सिखाए कि कम से कम हमारे समाज जो है समाज सेवा के अंदर बच्चों को अग्रसर करे, ताकि हमारा समाज आगे दिन प्रतिदिन उनको बढ़ावा मिलता रहे और बच्चे हमारे आगे आ सके। हाँ। तो हम चलते हैं, जो संरक्षक हैं क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? आपने बहुत पुराना दौर भी देखा होगा और वर्तमान स्थिति से भी आप वंचित हैं। देखो, मेरा उस परिचय समय से अब में कितना अंतर हुआ है? मैं ये कहूँगा कि मेरे देखते देखते बहुत गुणात्मक अंतर महिलाओं के अंदर आया है। महिलाओं की जागृति में, जैसे अभी आपने कहा, महिलाओं की इस सशक्तिकरण के लिए जो पिलर हैं, जो स्तंभ है, जो नींव है, वो तो ज्योतिबा फुले हैं और उन्हीं के आदर्श के अनुरूप, और जो समाज में बाबा साहब ने जो एक हमें मंत्र दिए, शिक्षित बनो, शिक्षा ग्रहण करो, संगठित रहो,
तो इससे महिलाओं के अंदर बहुत जागरूकता पैदा हुई है। हमारे देखते देखते महिलाएं जो घर की चारदीवारी के अंदर सीमित थी, आज वो महिलाएं समाज के अंदर शिक्षा लेकर और शिक्षा के माध्यम से अभी आज आपने देखा होगा इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सी विधाओं के अंदर, एक नहीं अनेक विधाओं में महिलाएं आज देखा जाए, अगर हम तुलना करें तो महिलाएं पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं और ये एक कम उपलब्धि नहीं है महिलाओं के मगर लिए। कहीं वही पुरुष हैं जो कि महिलाओं को नहीं सम्मान दे पा रहे हैं। आज तमाम घटनाएं आपके सामने नज़र आ रही होंगी। कहीं अब मणिपुर की घटनाएं ले लीजिए, कहीं हाथरस की घटनाएं ले लीजिए, अभी हाल में ही राजस्थान में भी ऐसे हुआ है। अभी कहीं ना कहीं यही समाज कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऐसे प्रताड़ित कर रहा है जैसे होता है कि बिल्कुल निर्दयी बन गया है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? देखिए, ये आपने सवाल एक राजनीतिक सामाजिक दोनों का मिश्रण एक सवाल है ये। इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये कहते हैं कि भाई हवा पूरब की चल रही है, तो पूरब की हवा जो है ना और पश्चिम की हवा चल रही है, तो पूरब की हवा और पश्चिम की हवा में अंतर आता है। तो जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज जो हमें शिक्षा देते हैं, हम अपने बच्चों को जिस जगह ढालना चाहते हैं वो हम ढालते हैं। ऐसा ही हाल राजनीति का भी है। समाज और राजनीति आज एक चीज़ हो गई है, ये कोई जुदा नहीं है। आज का जो आप माहौल बता रहे हो, देखा जाए तो महिलाओं के लिए नहीं, ये सर्वहारा वर्ग के लिए ही चिंताजनक बात है। और ये चीज़, इस चिंता को दूर करने के लिए कौन करेंगे? जिन्होंने ये समस्याएं दी हैं वो दूर नहीं करेंगे, ये समस्याएं तो समाज ही दूर करेगा। जैसे मसलन आज हमारा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जिनको पहले ये जानकारी नहीं थी कि हमारे बच्चियां यहाँ तक इन्होंने अपना मैदान मारा है, आज इस मंच ने उनको ये ओपनिंग दी है और समाज का आज भी भेदभाव हो रहा है। भेदभाव तो हमेशा- राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं, मंदिर में जाने से उनको रोका गया, बाहर करके ही मैंने वही कहा ना, ये एक राजनीतिक प्रश्न है। अब मौजूदा वक्त में जो राजनीति है, जो मौजूदा वक्त में जिनके हाथ में हमने स्वयं ने सत्ता सौंपी है, वो मैं तो ये कहूँगा कि वो महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। एक नहीं अनेकों हजारों उदाहरण है। और वो जिस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उस विचारधारा के अंदर तो महिलाएं दोयम दर्जे की हैं। तो इसलिए इसके लिए तो क्रांतिकारी कदम राजनीतिक तौर के ऊपर उठाने चाहिए और मुझे लगता है कि शायद 2024 एक क्रांतिकारी कदम के रूप में आएगा हमारे सामने, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं एक और आशा की किरण हमारे समाज के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पहले समाज के अंदर सामाजिक कार्यक्रमों में भी महिलाएं नहीं आती थी, अब तो सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। मेरा दिल तो बहुत खुश होता है जब ये देखता हूँ कि मेरे समाज की महिलाएं घर का काम भी करती हैं, घर की जिम्मेदारी भी लेती हैं। और जब वो बाहर निकलती हैं, हमें तो ये बाहर निकलना, उनका काम करना ही सिर्फ दिखाई देता है, हमें ये दिखाई नहीं देता कि उनको घर के अंदर कितने अवरोधक झेलने पड़े होंगे और झेलने पड़ते हैं। और जब जाके वो समाज के अंदर काम करती है तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो काम करे वो महान होता है। और आज हमारी महिला बहुत महान है। आज महिलाएं डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, प्रधानमंत्री भी हो चुकी हैं और राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं, मगर कहीं ना कहीं महिलाओं का जो सम्मान होना चाहिए आज तक वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम नवीन कुरोड़िया है, दिल्ली प्रांतीय रेगा पंचायत उपाध्यक्ष हूँ मैं। हमारे प्रधान रामजीलाल भुकोलिया जी, हमारे महामंत्री जितेंद्र माचलपुरिया जी, कोषाध्यक्ष कुशाल बडोला जी, मंत्री योगेश, संरक्षक हमारे कन्हैयालाल सीवाल जी, संरक्षक रामसुर भुकोलिया जी। आपने देखा, हमने ये प्रोग्राम रखा महिला नारी शक्ति सम्मान पे, तो इसमें दिल्ली के कोने कोने से महिलाओं को हमने बुलाया था, जिसके अंदर विभिन्न जो सरकारी पद पे हैं, डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई दिल्ली पुलिस में है, तो सभी लोगों ने अपना यहाँ पर संपूर्ण हमें समर्थन दिया और सभी लोग आए। अभी ये प्रोग्राम दिल्ली में हुआ है, दिल्ली से इससे आगे ये प्रोग्राम की गूंज हमारे मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी इस लोगों को पता लगा कि दिल्ली प्रांतीय रेगा पंचायत संस्था है जो 80 साल पुरानी संस्था है और महिलाओं का ये प्रोग्राम, मुझे लगता है दिल्ली प्रांतीय रेगा पंचायत में पहली बार ये प्रोग्राम ऐसा हुआ है और संपूर्ण मंत्रिमंडल इसके लिए हकदार है। हमारे कार्यकारिणी, हमारे संरक्षक, सभी लोग इसके लिए हमारे हकदार हैं, इसकी क्षति के लिए। और जो महिलाओं की बात आपने कही, जैसे कि महिलाएं हैं, नारी शक्ति जो हमारा ये प्रोग्राम था, ये बेसिकली हमारा नारी शक्ति पे महिला दिवस के हमने प्रोग्राम रखा था कि महिलाओं को
कि कितना सम्मान दिया जाता है। अभी हमारे दिल्ली के अंदर हमारे रैगर समाज के अंदर कोई महिला ना ही ना ही विधायक है, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिर्फ एक कॉरपोरेटर है। तो मेरी ये गुजारिश है सभी जो महिलाएं हैं अभी जो आई हैं, जितने से ज़्यादा हो सके आगे से आगे बढ़ें और राजनीति के अंदर भी हमारा वजूद जो है, रैगर समाज का वजूद हमें ये दिखे कि दिल्ली के अंदर जो है हमारे विधायक भी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो। तो मेरी ये गुजारिश है। धन्यवाद। बाबा साहब ने कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को समान अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया। बाबूजी, क्या लगता है कि जिस प्रकार से महिलाओं का आज ये प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम हर साल होने चाहिए और हर संगठन को ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए? मैं रामस्वरूप बकोलिया, दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत का सेवा के स्वरूप में सह संरक्षक के पद पे कार्यरत। और सबसे बड़ी बात तो जो आज खुशी की है कि जो वर्तमान व्यवस्था में या बहुत पहले से जब हमारी जो मार्गदर्शक, हमारी जो परम श्रद्धेय पूजनीय सावित्री फूले बाई जी हैं, जिन्होंने वो चीज़ उस समय जो हमारी व्यवस्था के अंदर, राजनीतिक व्यवस्था तो बात की बात है, उससे पहले जो हमारा जो स्वरूप था वर्ण व्यवस्था का, उसमें कोई स्थान नहीं था शिक्षा का, विशेषकर नारी का। और उसके साथ जोड़ दिया गया था हमारी जितने भी शोषित हैं, दलित हैं और अपने जो क्या बोलते हैं अपना जो पिछड़े वर्ग से हैं, क्योंकि वो व्यवस्था थी, उसके लिए फाइट की बाबा साहब अम्बेडकर ने। और हमारी ये नारी शक्ति के स्वरूप में इन लोगों ने अपना जीवन जो है बिल्कुल वो किया। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि ये जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से हमें सबसे पहले सीख ये लेनी है कि हमारी जो महिला शक्ति है उनको जागरूक करना है, उनको आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें आने वाले टाइम में जिनके माध्यम से हम इस स्टेज पे यहाँ तक आए हैं, उनकी जीवनी, उनका जीवन परिचय, उनका त्याग हर घर में हर नारी को पहुँचाना पड़ेगा, जिससे बच्चों के अंदर जो है एक आत्म स्वाभिमान ये लगे कि भाई हमारा उद्धारक कौन है। सबसे बड़ी बात ये है। और वर्तमान व्यवस्था का तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, उसके बारे में तो यही है कि देखो ये अगर बात किया जाए तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। एक कहावत है हिंदुओं के ग्रंथ में कहावत है जो कि पशु शूद्र नारी, ढोर गवार पशु शूद्र नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। तो कहीं ना कहीं आज के प्रोग्राम से उनको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से उनकी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। मगर आज सिद्ध कर दिया है महिलाओं ने कि हम वो चीज़ नहीं रहे, काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। एक शायर का के शब्द हैं, क्या क्या मैंने सुना था उसमें, क्या क्या सोच या उलझने, क्या क्या सोच छुपाए जा रहे हैं, जो वर्तमान व्यवस्था में क्या क्या छुपाए जा रहे हैं और खुद डरे हैं तो औरों को डराए जा रहे हैं।